human respiratory and circulatory system. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next chapter, that is chapter 2, Human Respiratory and Circulatory System of grade 7. In this video, we will cover our next first topic. Our first topic is transportation. What is transportation? Transportation is the transfer of materials, substances from one place to another place. This phenomenon is known as transportation. Which materials, which substances, which products, which things that are formed in one part of the body is transferred to another part, is carried to another part of the body by specific systems. These systems and this mechanism completely known as transportation. Transportation के बाद आप देखेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बॉडी रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन फॉर डिफरेंट फंक्शंस. टू परफॉर्म बॉडीज फंक्शन, nutrients and oxygen is required. This nutrient and oxygen is produced one place, terminate at one place, function at one place, but transport to the different parts of the body. इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको बॉडी के ऑल पार्ट्स तक ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसके बाद उसको बॉडी से रिमूव करना होता है. अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है. तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस तक लेके जाते हैं. फिर उसको यूजेज के बाद बॉडी के एनर्जी प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है बॉडी के अंदर. अगर आप एनिमल और प्लांट दोनों को कंपेयर करें, एनिमल और प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखें, तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर आप इनके डिफरेंस के टेबल को देखें, तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो फर्दर रन किया जाता है बाय वेस्कुलर सिस्टम. वेस्कुलर सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक जाइलम सेल्स आते हैं और एक फ्लोएम सेल्स आते हैं. जाइलम सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रूट से रिसीव करता है और प्लांट की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, स्टेम्स तक, लीव्स तक लेके जाता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. फिर उनको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है और ट्रांसपायरेशन में, एवेपोरेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट वाटर है उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है. तो वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट, प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट हो गया जाइलम. दूसरा पार्ट इसका होता है फ्लोएम सेल्स. फ्लोएम सेल्स क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक फूड है या फिर सॉलिड पार्ट्स हैं, उनको प्लांट के लीव्स से लेके स्टेम तक, रूट्स तक, हर जगह पे पहुंचाया जाता है. लीव्स के अंदर ही होते हैं. लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनता है, तो वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना प्लांट की, दैट इज अकर्ड बाय फ्लोएम सेल्स. जाइलम सेल से क्या होता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, और फ्लोएम सेल से क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट होती है. आपने याद रखना है कि जाइलम सेल रूट से लीव्स की तरफ आते हैं, और जो फ्लोएम सेल हैं वो शुगर लीव्स के अंदर होती है, वहाँ से बॉडी के डिफरेंट नीचे वाले पार्ट्स तक लेके आते हैं. तो इस तरह से प्लांट का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल होता है. फिर हम देखते हैं एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितने सिस्टम्स के ऊपर होता है. तो एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर दो सिस्टम आते हैं. वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम. इसके अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन इज़ ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स, और फिर हार्ट. हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है. ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती हैं, उसके अंदर ब्लड रहता है. और फिर ब्लड का मटेरियल होता है जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता है. तो ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर एक चीज़ हो गई सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे कितने पार्ट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट. फिर होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम. रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है, दो तरह का, दो पार्ट्स हैं इसके, दो फीचर्स होते हैं. एक आपने याद रखना है ब्रीथिंग, और एक आपने याद रखना है सेलुलर रिस्पायरेशन. ब्रीथिंग का जो पार्ट है वो माउथ से स्टार्ट होगा,
माउथ के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद लंग्स, लंग्स के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्विलर सैक। तो आपने याद रखना है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होकर एल्विलर सैक्स तक आता है और ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। सिंपली आप गैस को अंदर लेके जाते हैं एयर को, और एयर को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन तक रहता है। लेकिन जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये इसमें केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एल्विलर सैक के आगे ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है एयर से, और फिर उसके बाद बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हुई जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एल्विलर सैक्स तक लाया जाता है और वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स जो है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपने याद रखना है कि वो ब्लड वेसल्स और हार्ट के ऊपर होता है। और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंदर ब्रीथिंग आती है जो माउथ से लेके एल्विलर सैक्स तक होती है। और दूसरा होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन एल्विलर सैक से नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के बाहर आ जाती है, और फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेसेस, क्रेब्स साइकिल्स चलते हैं, डिफरेंट सेलुलर रिस्पायरेशन के कंप्लीट प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपने कंप्लीट जो ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था उसको स्टडी किया। नेक्स्ट के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। अल्लाह हाफिज।